बच्चों, हम आज आपको पाई ग्राफ का चौथा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? किसी समूह के कुल 36 शिक्षार्थी हैं। उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। उस पाई ग्राफ को देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या बतानी है। तो पाई ग्राफ कैसा बना हुआ है ये देखो। पाई ग्राफ बना हुआ है, बनाते हैं। इसमें से जो ये एक दिया गया है 180 डिग्री का केंद्रीय कोण दिया गया है, ये 60 डिग्री का केंद्रीय कोण दिया गया है और ये 120 डिग्री का केंद्रीय कोण दिया गया है। ये 120 डिग्री का केंद्रीय कोण दिया गया है। ठीक, इसमें क्या है, जो 180 वाला केंद्रीय कोण है ये किसके लिए है? गुलाबी रंग को पसंद करने वालों का है। और ये जो 60 डिग्री का है ये सफ़ेद रंग को पसंद करने वालों का है। और ये जो 120 डिग्री का है ये पीला रंग पसंद करने वालों का केंद्रीय कोण है। इस केंद्रीय कोण के आधार पर आपको बताना है कि ये जो 36 विद्यार्थी हैं, 36 शिक्षार्थी हैं, इनमें से कितने जो है गुलाबी रंग को पसंद करने वाले हैं, कितने गुलाबी रंग को पसंद करने वाले हैं, कितना पीले रंग को पसंद करने वाले हैं और कितना सफ़ेद रंग को पसंद करने वालों की संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, तो केंद्रीय कोण का मान चूँकि हमें पता है, तो अगर केंद्रीय कोण का मान पता है तो हम निकाल लेंगे। हमारा एक फार्मूला हमने तुम्हें बताया था। हमने तुम्हें क्या बताया था कि अगर हमें क्या पता हो, केंद्रीय कोण पता हो, क्या पता हो, तो हम क्या निकाल लेते हैं? संगत आंकड़ा। क्या निकाल लेते हैं? संगत आंकड़ा। मतलब संगत आंकड़े का मतलब है कि हम किसके, मान लो हम गुलाबी रंग की बात कर रहे हैं तो गुलाबी रंग की हमें केंद्रीय कोण पता है और हम क्या निकालेंगे? उसकी गुलाबी रंग के पसंद करने वालों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं। चलो ऐसे करते हैं। तो हम लिखेंगे गुलाबी रंग पसंद करने वालों की संख्या। ठीक है, जब हमें केंद्रीय कोण पता हो और संख्या निकालनी हो तो इसके लिए फार्मूला होता है केंद्रीय कोण, संगत आंकड़ा बराबर केंद्रीय कोण का मान। तो गुलाबी रंग के पसंद करने वालों के लिए केंद्रीय कोण कितना है? 180 डिग्री। केंद्रीय कोण का मान गुणे कुल आंकड़े। कुल आंकड़े हमारे कितने हैं, मतलब कुल कितनी संख्या है शिक्षार्थियों की? 36/360। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले ये 0 से 0 काट लो, फिर 18 से ये या 36 से ये 36 कैंसिल हो गया तुम्हारा। तो 36 से ये 36 कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा कितना आया? गुलाबी रंग पसंद करने वालों की संख्या कितनी आ गई? 36 आ गई। इसी तरह अब हम क्या करेंगे? सफ़ेद रंग पसंद करने वालों की संख्या निकाल लेंगे। किसकी निकालेंगे? सफ़ेद रंग। तो सफ़ेद रंग के लिए भी इसी तरह निकल आएगा, सेम यही फार्मूले से। सफ़ेद रंग पसंद करने वालों की संख्या। तो सफ़ेद रंग पसंद करने वालों के लिए केंद्रीय कोण का मान था 60 डिग्री और कुल आंकड़े कितने थे? 36। कुल आंकड़े थे हमारे 36।
और सफ़ेद रंग के लिए केंद्रीय कोण का मान था 60 डिग्री और कुल आंकड़े थे हमारे 36/360। तो 0 से 0 पहले कैंसिल और ये 36 से 36 कैंसिल, तो आया सफ़ेद रंग पसंद करने वालों की संख्या कितनी आ गई हमारी, 6 आ गई। अब इसी तरह हम पीले के लिए निकाल लेंगे, पीले के लिए भी हम निकाल लेंगे सेम फार्मूले से। तो क्या लिखेंगे, पीला रंग पसंद करने वालों की संख्या, पसंद करने वालों की संख्या निकालेंगे। तो पीला रंग पसंद करने वालों के लिए केंद्रीय कोण का मान कितना है, 120 डिग्री गुणे 36/360। उसी तरह काट देंगे 0 से 0 ये, और ये 36 से 36 हमारा कट जाएगा, तो हमारा कितना आ गया, तो ये हमारा आ गया। अब हमारा सब पता चल गया। इस तरह यहाँ पर एक तुम्हारी बुक में एक सारणी बनी हुई है, जिसको कि हम फ़ोटो खींचकर आपको भेज देंगे। ये तुम्हारी सारणी है। यहाँ पर क्या है, केंद्रीय कोण का मान, ये केंद्रीय कोण की बात हो रही है, और केंद्रीय कोण शॉर्ट में लिख देते हैं, और ये बस शिक्षार्थियों की संख्या की बात हो रही है। तो यहाँ तीनों है। केंद्रीय कोण का मान, जैसे मान लो गुलाबी के लिए 180 था, और सफ़ेद के लिए कितना था, 60 था, और पीले के लिए कितना था, 120। ठीक है, कोण लिख देते हैं, केंद्रीय कोण। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, तुम्हारा रंग गुलाबी, और ये क्या था, सफ़ेद, और ये पीला, ये था ऐसे। और यहाँ पर जो जो संख्या आई है कितनी आई थी, जैसे इसके लिए 18 आई थी, और इसके लिए 6 आई थी, और इसके लिए 12, ऐसे तुम भर दोगी। है 120 है, तो इस तरह हम भर लेंगे। देखना, अभी नोट्स भेजेंगे, उसमें आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, 6th क्वेश्चन है, टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले, क्रय मतलब खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या दी गई है। यहाँ पर ग्राहकों, ये ब्रांड है, ये तुम्हारा ब्रांड है, और यहाँ संख्या है। ठीक है, और यहाँ पर 5 ब्रांड दिए गए हैं, ब्रांड ए, बी, सी, डी और ई। ब्रांड ए के खरीदने वालों की संख्या 40 है, ब्रांड बी की खरीदने वालों की संख्या 20 है, सी की 15, डी की भी 15 और ई की भी 10। इसके आधार पर आपको बनाना है, क्या बनाना है, पाई ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। 60 ये हुआ, और ये हमारे 100, इसके पूरे जो है 100 टेलीविज़न बिके। 40, 20, 60, और ये तुम्हारा कितना हो, 15, 15, 30 और 10, 40, 100। तो तुमको क्या बनाना है, पाई ग्राफ बनाना है इनके आधार पर। तो पहले क्या निकालोगी, केंद्रीय कोण का मान निकालोगी, तभी तो निकाल पाओगी। तो अब केंद्रीय कोण का मान निकालने के लिए फार्मूला हमने तुम्हें बताया था, तो लिख लो। क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए ब्रांड के लिए केंद्रीय कोण का मान, केंद्रीय कोण का मान निकाल लेंगे। तो केंद्रीय कोण के मान के लिए फार्मूला होता है संगत आंकड़ा। संगत आंकड़ा हमारा कितना है, 40। ए ब्रांड के लिए, ए ब्रांड को खरीदने वालों की संख्या कितनी थी, 40 गुणे 360 बटे कुल आंकड़े। कुल आंकड़े कितने हैं हमारे, 100। ठीक है, 100 हमारे कुल बिके थे टेलीविज़न। 0 से 0 ये हमने सारे कैंसिल कर दिए। अब इसका 36 से 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौको 24, 4 छंग 24, 4 3 12 और 4 3 12 तो 14। तो कितना आया केंद्रीय कोण का मान ए ब्रांड के लिए, कितना आया, 40 डिग्री, 144 डिग्री। फिर से एक बार देख लेते हैं, 4 छंग 24 और 4 3 12 तो 14। ठीक है, अब इसको हम लिखते जाते हैं 144। ए ब्रांड के लिए हमारा आया 144।
इसको हम लिखते जा रहे हैं 144 आया। इसी तरह हम क्या करेंगे, बी ब्रांड के लिए निकाल लेंगे। किसके लिए निकालेंगे? बी ब्रांड के लिए निकालेंगे। इसी तरह क्या करेंगे, हम बी ब्रांड के लिए निकाल लेंगे। चलो निकालते हैं। तो बी ब्रांड के लिए हमारा कितना आएगा देखते हैं, निकालते हैं। क्या निकालना है? बी ब्रांड के लिए केंद्रीय कोण। तो उसी तरह संगत आंकड़ा बी ब्रांड के लिए कितना है? 20 और 360 बटे कुल कितना है? 100। 0 से 0 ये हमारा कैंसिल हो गया और 36 दूनी होता है 72। तो बी के लिए 72 डिग्री, यहाँ पर डिग्री लगाना है क्योंकि हम यहाँ पर कोण की बात कर रहे हैं, इसलिए बी ब्रांड के लिए कितना आया तुम्हारा? 72 डिग्री। इसको हम लिखते जा रहे हैं अपने पास। फिर इसके बाद हम चलते हैं सी ब्रांड के लिए। अब हम पूरा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिख देते हैं। इसी तरह हम सी ब्रांड के लिए लिख लेंगे। तो सी ब्रांड के लिए क्या है फार्मूला हमारा? वही संगत आंकड़ा है हमारा 15 गुणे 360 और हमारा टोटल है 100, ये है। तो इसको हम कट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15 और ये 2 से 36 कट जाएगा, 18 होंगे। 18 बार में कितना आ गया? कुछ गलत हो रहा है क्या? 2 से ये कट गया, 18 का 54, हाँ सही है। तो ये हमारा आया 54 डिग्री। कितना आएगा? 54 डिग्री। तो इसको भी हम लिख लेते हैं 54 डिग्री। इसी तरह तुम्हारा डी के लिए भी आ जाएगा, क्योंकि डी के लिए भी संगत आंकड़ा हमारा कितना है? 15 है। डी के लिए भी हमारा संगत आंकड़ा इसी तरह हमारा डी के लिए निकल आएगा। तो क्या करेंगे, डी के लिए भी देख लो, संगत आंकड़ा 15 है गुणे 360 बटे कुल, हमारे कुल टेलीविज़न कितने बिके हैं? 100। तो 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 2 से 36, 18 बार में कटेगा, तो 18 3 का 54। ये भी हमारा, इसके लिए भी हमारा 54 डिग्री आ गया। अब क्या है फिर किसके लिए? ई ब्रांड के लिए। अब क्या करेंगे, ई ब्रांड के लिए निकाल लेते हैं। इसी तरह पूरा तुम लिखोगी नोट्स में। ई ब्रांड के लिए हम नहीं लिख रहे हैं, तो नोट्स में हम तुम्हें देंगे। ई ब्रांड के लिए संगत आंकड़ा है हमारा 10 गुणे 360 बटे 100। तो यहाँ पे भी 0 से 0 ये कैंसिल हो गया और ये आ गया तुम्हारा 36। ये तुम्हारा 36। अब अगर तुम ये जो तुम्हारे जो कोण निकल के आए हैं ना, केंद्रीय कोण के मान, इन सबको जोड़ के देखो, एक बार जोड़ कर देखो। जोड़ते हैं, तुम्हें दिखाते हैं जोड़ने पर कितना आता है। तुम्हारा पहला ए ब्रांड के लिए कितना आया था? 144। बी ब्रांड के लिए 72 आया था। फिर ये तुम्हारा 54 आया था, 54 और ये 36। 5 ब्रांड थे, इन सबको जोड़ो। 4 2 6 4 2 6 4 10 और 10 और ये 10, 20 की 0 यहाँ से ला दो। फिर इसको जोड़ो, 5 3 8 तो 10, 5 15 और 15 5 20, 2 22 और ये 4 26, 0 है और हासिल आए 2 और ये तुम्हारा 3। तो तुम्हारा सारा जितना तुमने कोण जोड़ा तो कितना आ गया? 360 डिग्री। यानी जो हमारा ये वृत्त का ये सेंटर पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। जब इन सबको जोड़ोगी तो हमेशा 360 आएगा, 360 आएगा। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या बनाना है? पाई चार्ट बनाना है। क्या बनाना है? पाई चार्ट बनाना है। तो देखो चलो पाई चार्ट बनाते हैं। पाई चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तुम क्या करोगी, पहले एक सर्कल बनाओगी। क्या बनाओगी? एक सर्किल बनाओगी। ये बना लिया।
अब तुम्हारा ए ब्रांड के लिए कितना आया था? 144। कितना आया था? 144। तो हम क्या करेंगे? 144 आया था, तो 144 के लिए कैसे अंदाज़ा लोगी? 144 तो क्या करोगी? पहले तुम सेंटर से एक लाइन खींचा। अब 90 तुम्हारा ऐसे जाएगा। 144 लगभग तुम्हारा 120 से लगभग इतना जाएगा तुम्हारा, ये मान लो 144 हो गया। ठीक, अब क्या है? ये ए हुआ। अब क्या है? तुम्हें बनाना है 72 बी ब्रांड के लिए। तो ये तुम्हारा लगभग तुम्हारा जाएगा 72। 60 से ज़्यादा होना चाहिए और 90 से कम। तो 144 में अगर तुम 72 जोड़ती हो तो कितना आएगा? 4 2 6 और 7 4 11, यहाँ पर 6 आएगा, 11 ये तुम्हारा लगभग इधर इतना चला जाएगा। ये तुम्हारा बच्चा कितना? लगभग ये चला जाएगा तुम्हारा ये, ठीक है, और ज़्यादा जाएगा, थोड़ा सा और ऐसे चला जाएगा। फिर इसके बाद तुम्हारा इसी तरह सी ब्रांड के लिए बना दोगी, और ये तुम्हारा सी के लिए हो गया, ये तुम्हारा डी के लिए हो गया, और ये तुम्हारा ई के लिए। थोड़ा कम साफ बना है, अगर अच्छे से बनाते हैं। ये तुमने पहले क्या किया? एक सर्किल बनाया, ठीक। फिर तुम्हारा क्या? 144 डिग्री। 144 का मतलब कितना हुआ कि 90 से ज़्यादा, 100 से 120, ये लगभग इतना जाएगा। ये तुम्हारा 144 डिग्री इतना जाएगा। अब तुम्हारा किसका बनाना है? बी ब्रांड का। तो बी ब्रांड का 72 डिग्री, ये 90 से कम, 90 से कम। तो ये तुम्हारा लगभग जाएगा 60। ये तुम्हारा लगभग ऐसे जाएगा, ये तुम्हारा 72 डिग्री। फिर इसके बाद तुम्हारा 54 अंदाज से बना देते हैं, और ये दूसरा भी, ये तुम्हारा 54 हुआ, ये बी के लिए हुआ, ये ए के लिए हुआ, ये सी के लिए हुआ, और ये तुम्हारा डी का, सी और डी का दोनों 54 है, और बचा हुआ ये 36 तुम्हारा किसका हो गया? ई के लिए। ये तुम्हारा क्या हो गया? पाई चार्ट। इसके लिए टेलीविज़न खरीदने वाले ग्राहकों के लिए पूरे हफ्ते का पाई चार्ट हो गया, ठीक है। ये हमने बनाया। अब बाकी तुम्हें नोट्स में हम देंगे, समझकर बनाने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करना, तभी समझ में आएगा। ओके।